नहीं हुआ है, थोड़ा लाइव हो जाए। अच्छा लाइव हो गया, सॉरी। तो मैं वरुणादि क्वाथ बताने के लिए आया हूं। तो अगर हम लोग भेषज रत्नावली का अश्मर्य रोगाधिकार अगर देखेंगे तो अश्मर्य रोगाधिकार में वरुणादि क्वाथ बताया है, और भी जगह बताया है वरुणादि क्वाथ करके दवाइयां, लेकिन हम लोग ना अश्मर्य रोगाधिकार वाला जो कि प्रचलित है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि यह क्यों बताया गया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। और कोई भी दवाइयां हम जब अपने रोगी को देते हैं तो रोगी जो रहते हैं वो बहुत आशा के साथ हमारे पास आते हैं, बहुत विश्वास के साथ आते हैं कि ये डॉक्टर हमें ठीक करेंगे। तो हमें ना क्या करना है कि हमें हर दवाई के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये दवाई में कंटेंट्स क्या है, इनके घटक द्रव्य कैसे हैं और क्या इनका रोल है, कैसे ये काम करता है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं होगी और आप ऐसे ही दे रहे हैं तो मतलब आप छद्मचर वैद्य हैं, केवल सीखी सिखाई बात से आप लोग कर रहे हैं। और मेरे जो गुरु जी है वो हमें ये सिखाते हैं कि आप पढ़ाई करके ही दवाई दीजिए। बहुत सारे लोग जो है वो सर का फॉर्मूला बुक से ही प्रैक्टिस करने का सोचते हैं, सिद्धि साधे वैद्य बनने का सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपना पढ़ाई तो करना ही पड़ता है। मैं सर का फॉर्मूला का रेफरेंस लेता हूँ, लेकिन मैं हर पेशेंट को सर के फॉर्मूला से नहीं इलाज करता हूँ, मैं अपना दिमाग लगाता हूँ। तो अब ना वरुणादि क्वाथ के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में भेषज रत्नावली में अश्मरी रोगाधिकार में क्या बताया। तो 3 ही लाइन का श्लोक है, इतना अच्छा है। ऐसा बता रहे कि वरुणस्य त्वचम श्रेष्ठाम शुंठी गोक्षुर संयुताम यवक्षार गुणम दत्वा क्वाथयित्वा जलम पिबेत अश्मरी मातजाम हंति चिरकालानुबंधनिम। मतलब इसमें वरुण की छाल, वरुण नाम की वनस्पति होती है, उसकी त्वचा ले लिया, मतलब छाल ले लिया, फिर शुंठी ले लिया, गोक्षुर ले लिया और उनका क्वाथ बना दिया और उसमें यवक्षार डाल दिया। यवक्षार 1 माशा की मात्रा में डाल दिया और गुड़ 1 तोला डाल दिया और यह प्रक्षेप डालकर रोगी को पिलाने के लिए बोला है। यवक्षार का मतलब यह है कि मतलब वह क्या करेगा कि आदो ऐसा बताया गया है। यवक्षार का यह सिग्निफिकेंस है कि यह यवक्षार का हम लोग प्रयोग करते हैं तो वह प्रकाशित जो संप्राप्ति है, खनिज संप्राप्ति है, उसको भंग कर देता है। और मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया है, तो वो ना स्थानिक संप्राप्ति को भंग कर देता है। तो उसके वजह से ना ये मूत्र कृच्छता वगैरह जो रहता है या वातज अश्मरी रहता है, वह अश्मरी ना वहां पे पूरी तरह से फुट के निकल जाता है। क्षार जो रहता है वो शालन कार्य करता है, शरण कार्य करता है। लेकिन एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि दूसरे ग्रंथों में यवक्षार और गुड़ डालने को नहीं बताया है। यहाँ पर वातज अश्मरी के लिए भेषज रत्नावली में यवक्षार और गुड़ डाला है, यहाँ पर वरुण छाल, गोक्षुर और शुंठी डाला है। जबकि दूसरे ग्रंथों में आप देखेंगे आयुर्वेद सार संग्रह या फिर जो मार्केट में मिलता है आयुर्वेद सार संग्रह के जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे सांडू कंपनी बनाती है, बैद्यनाथ बनाती है, तो वह आयुर्वेद सार संग्रह से लेती है। तो उसमें इन्होंने यवक्षार हटा दिया है, गुड़ हटा दिया है और उन्होंने क्या डाला है तो पाषाण में डाला हुआ है। वह मैं आप लोगों को बताता हूँ। और फिर ना इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि यह क्यों दिया जाता है। तो वह ना मूत्र प्रवृत्ति अच्छा से हो, मूत्र कृच्छता के लिए किया जाता है। भेषज रत्नावली में जो बताया है यह अश्मरी के लिए बताया, वातज अश्मरी के लिए बताया। तो दूसरे ग्रंथों में ऐसा बताया कि वरुण की छाल लेना है, शुंठी लेना है और गोक्षुर लेना है, पाषाण में लेना है, इनका क्वाथ बनाना है। क्वाथ बना के मतलब इनका यवकुट चूर्ण लेके क्वाथ बना के फ्रेश अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए सुबह शाम तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि यह 45 ml 1 पल की मात्रा में सुबह, 1 पल की मात्रा में शाम को खाने के पहले लेना है, अपान काल में खाने के पहले लेना है दोनों टाइम। तो इससे मूत्र कृच्छता में बहुत अच्छा फायदा होता है। वस्ती शूल अगर हो रहा है, किडनी स्टोन की वजह से अगर किडनीज में पेन हो रहा है, यूरेटस में पेन हो रहा है, यहाँ पर मतलब यूरिनरी ब्लैडर में अगर पेन हो रहा है, यूरेथ्रा में पेन हो रहा है, जहां पर भी अश्मरी अटक रही है, तो यह मूत्र प्रवृत्ति अच्छा करता है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस है। और वृक्क शूल में, बस्ती शूल में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह मूत्रल दवाई है। अब हम लोग ना देखेंगे कि एक एक द्रव्य यहाँ पर क्यों डाला हुआ है, क्योंकि ना वह हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वरुण, वरुण की छाल क्यों बोला है, मतलब आचार्य लोगों ने वरुण ही क्यों चुना। इसलिए भाव प्रकाश निघंटू में देखते हैं तो उसमें ऐसा बता रहे हैं कि वरुण पित्तलो भेदी श्लिष्म कृशाश्म मारुतान नियंत्य गुल्म वातास्र कृमिश्चोष्ण अग्निदीपना कषाय मदरस्तिक्तो तिक्तः कटको रुक्ष को लघु। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग इसको देखेंगे, सुश्रुत में देखेंगे तो वरुणादि क्वाथ, वरुणादि गण में इसके बताया है वाताश्मरी नाशक और कफाश्मरी नाशक, ऐसा सुश्रुत संहिता में बताया है। सुश्रुत संहिता में इसलिए बताया क्योंकि वो शल्य चिकित्सक थे और शल्य चिकित्सक सुश्रुत जी थे, उनको उनके पास ऐसे केसेस बहुत सारे आते थे जो उनको कभी कभी मतलब सर्जरी करना पड़ता था, कभी कभी मेडिसिन से ठीक करना पड़ता था।
तो इसीलिए उन्होंने वरुण आदि गण में वरुण नाम की वनस्पति को डाला है, और वाताश्मरी नाशक और कफाश्मरी नाशक ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है, बहुत जगह उल्लेख किया है। इसके बारे में चरक संहिता में उल्लेख नहीं है, और चरक और सुश्रुत का जो सारांश है वह वाग्भट संहिता में। तो वाग्भट ने भी इनका बहुत ज्यादा वरुण आदि घृत वगैरह का उल्लेख किया है, लेकिन चरक संहिता में वरुण के बारे में नहीं इतना बताया, और उसका मतलब चिकित्सा के पर्पज से अश्मरी के लिए उन्होंने नहीं बताया। और दूसरा हम लोग देखेंगे तो मराठी में इसको वायवरना बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग इसको वरुणा बोलते हैं। तो यह कफवात शामक है, और कफवात विकारों में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। इसका अगर ज्यादा उपयोग कर दिया जाए तो यह पित्त शामक है। वरुणा पित्तलो, पित्त को बढ़ाता है। और फिर भेदी बताया, भेदी का मतलब यह है कि यह मतलब मल का भेदन करता है। आम अगर बहुत ज्यादा स्त्यान है, बहुत ज्यादा चिपका चिपका स्त्रोतरोध है, तो मल को और आम को एक भेदन कार्य करता है, पेट साफ कर देता है, इसलिए भेदन बताया। और यह दीपन कार्य करता है, वायु का अनुलोमन करता है। अपान वायु अगर रुका हुआ है, मूड वायु की तरह रुका हुआ है, तो इसको अनुलोमित कर देगा। पित्त का सरण करता है अगर कम मात्रा में यूज कर रहे हैं, भेदन करता है। आदम में भी अच्छा करता है, अग्नि में, शूल विकार में, कृमि रोगों में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। अब हम लोग मूत्र, क्योंकि हमारा जो रोगाधिकार है वह अश्मरी और मूत्र रोगाधिकार के अंडर में इसको डायूरेटिक, आयुर्वेदिक डायूरेटिक के रूप में इसको कंसिडर किया गया है। इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे ना तो यह अश्मरी का भेदन करता है, अश्मरी को डिसॉल्व करता है, पूरा उसको चूरा चूरा बना देता है, सैंड की तरफ भेदन करता है। इसलिए पाषाण भेद के साथ आयुर्वेद सार संग्रह जैसे पुस्तकों में पाषाण भेद के साथ प्रयोग किया है, और भेषज रत्नावली में क्षार के साथ, युवक क्षार के साथ यूज किया है। दोनों का अपना अपना महत्व रहता है, युवक क्षार के साथ भी यूज करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और गुड़ उसमें डाला, युवक क्षार का कोई साइड इफेक्ट ना हो वहां पर, क्योंकि जो यूरेटर है, यूरेथ्रा है, उसको कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए स्निग्ध गुणात्मक गुड़ डाला हुआ है कि एक तो वो सारक भी रहता है, मधुर रसात्मक भी रहता है, वहां पर पित्त का प्रकोप ना हो, यवक्षार और वरुण से, इसीलिए यहाँ पर गुड़ डाला हुआ है वहां पर। और अष्टांग आयुर्वेद सार संग्रह में पाषाण में डाला हुआ है। तो यह अश्मरी भेदन करता है, मूत्रल है, मतलब मूत्र प्रवृत्ति बहुत अच्छा करता है। इसका अगर हम लोग देखेंगे तो मूत्र की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो पक्वाशय में होती है। कटु अवस्था पाक होने के बाद जब सार किट विभाजन पूरा अच्छे से होने लगता है, वहीं पर ही मूत्र प्रवृत्ति होती है। फिर वो किडनीज में जाता है, वृक्कों में जाता है, जो मेदोवा स्रोतस का मूल स्थान है, और वहां पर ये फिल्टर होके फिर मूत्र निकलता है। लेकिन यही प्रक्रिया अगर गलत हो रही है तो फिर क्या होता है कि किडनी स्टोन होते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट जो बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, ये सबसे किडनी स्टोन होता है। मूत्र वेग का धारण करना, ये एक वेग का बताया, पानी कम पीना, या फिर अशुद्धि होना। अगर हम पंचकर्म करके शरीर को शुद्ध नहीं कर रहे हैं तो सार किट विभाजन विकृत हो रहा है, उस सब, ये सब कारण के वजह से अश्मरी होता है। तो अश्मरी को भेदन करने के लिए वरुण नाम के वनस्पति का हम लोग क्वाथ देते हैं। और दूसरा ये बता रहे हैं कि ये मूत्रल है तो मूत्र प्रवृत्ति भी अच्छा करता है। अगर मूत्र कृच्छता है, मूत्राघात है, तो उसमें भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर मूत्र कृच्छता में काम कर रहा है तो बस्ती शूल, अगर वायु अनुलोमित हो रहा है यहाँ पर, वहां पर अगर अश्मरी में वायु रुका हुआ है, अपान वायु मूत्र को नहीं निकल पा रही है, जब मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होगा तो अपने आप अल्टीमेटली ये होगा कि बस्ती शूल में भी अच्छा काम करेगा। और यह, इसका कार्य जो रहता है यह अश्मरिक पे ज्यादा कार्य रहता है, और मूत्र प्रवृत्ति, मूत्रल कार्य रहता है। मूत्र विरेचनीय, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि मूत्र का विरेचन करता है। लेकिन चरक संहिता में इसको स्थान नहीं दिया है, मूत्र मूत्र विरेचनीय गण में इसको नहीं दिया है, क्योंकि उस टाइम पे मूत्र विरेचन के लिए अलग तृण पंचमूल वगैरह या गोक्षुर वगैरह दूसरे दवाइयों का यूज किया जाता था। और उन्होंने कहा है चरक में कि मैं तो यहाँ पर केवल मेन मेन दवाइयां बता रहा हूँ, ऐसे मूत्र प्रवृत्ति करने के लिए करोड़ों लाखों वनस्पतियां हैं। उसी तरह से हम लोग अगर देखते हैं कि अगर वरुण काढ़ा के साथ में अगर हमने पुनर्नवा दे दिया, गोक्षुर दे दिया, यवक्षार दे दिया, ज्येष्ठ मध दे दिया, ज्येष्ठ मध के साथ ना म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो अंदर ही अंदर रहते हैं उसको इंजुरी नहीं होती है, यवक्षार देते हैं तो वो कार्य और अच्छा हो जाता है। गोक्षुर और पुनर्नवा बताया है कि पुनर्नवा भी मूत्रल कार्य करता है, रसायन है, गोक्षुर भी रसायन है और मूत्र प्रवृत्ति करता है। इसलिए ना पुनर्नवा, गोक्षुर, यवक्षार और ज्येष्ठ मध, यष्टि मधु, इनके साथ में अगर वरुण आदि क्वाथ को दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। मतलब इनको डाल के और उबाल के अगर दे दिया जाए, फ्रेश दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। यह ना कफ वात पे बहुत अच्छा काम करता है और रक्त धातु को अच्छा करता है। उसी तरह से अश्मरी भेदन करता है, मूत्र प्रवृत्ति अच्छा करता है, और कृमिक ने भी कार्य करता है। वहां पर अगर कृमियों की उत्पत्ति हुई है शरीर में,
उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से इसका कार्य अगर देखें वरुण का, तो यह यकृत पे काम करता है, यकृत के साथ में फिर वृक्कों पे बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस है और बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। अब दूसरा है, इसमें गोक्षुर डाला हुआ है, जिसको हम मराठी में गोखरू बोलते हैं। गोखरू काढ़ा करके भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो यह मूत्र विरेचनीय गण में, चरक में बताया है, शोथहर गण में बताया है, कृमिघ्न गण में बताया है, अनुवासनोपग, अनुवासन बस्ती में यह अगर डाल दिया जाए गोक्षुर, तो यह अनुवासन को हेल्प करता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा महत्व है। और इसको त्रिकंटक भी बोलते हैं, क्योंकि इसके, और गोक्षुर क्या बोलते हैं कि गाय के शुर की तरह, इसमें उसका जो कांटा रहता है ना, वो गाय के शुर की तरह रहता है। और त्रिकंटक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 3-3 कांटे रहते हैं। गोक्षुर जो रहता है वो श्रेष्ठ बस्ती शोधन बताया है। भाव प्रकाश में गोक्षुर के बारे में ऐसा बताया है कि गोक्षुरा शीतल स्वादुर बस्तीकृत, सॉरी, गोक्षुरा शीतल स्वादु बलकृत बस्ती शोधनः, मधुरोदीपन वृष्यः पुष्टाश्मरी हरः, प्रेमे श्वास कासार्ष कृष्ण हृदरोग वातनोद। तो यहाँ पर अश्मरी हरः ऐसा बताया है। और दूसरा बस्ती शोधना, बस्ती को शुद्ध करता है, इसीलिए मूत्राघात है, एक्यूट रिनल फेलियर हो गया या क्रॉनिक रिनल फेलियर हो गया, नेफ्राइटिस हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, उसमें गोक्षुर हम लोग देते हैं। और वरुणादिक्वाथ में इसको डाला हुआ है। इसका अगर हम लोग देखेंगे तो यह रसायन है, मधुर मधुर शीत है, मतलब मधुर रस, मधुर विपाक और शीत वीर्यात्मक है। और अगर हम लोग ये देखेंगे तो यह आमाशय को बल देता है, अनुलोमन करता है, ग्राही कार्य करता है, कृमिघ्न है। अति मात्रा में अगर गोक्षुर दिया जाए तो सारक भी है, मतलब पेट को अच्छे से साफ करता है। और ये मूत्रल है, अश्मरी नाशक है, शर्करा नाशक है, शुक्र को भी अच्छा करता है, इसलिए वृश्य बताया गया है। मतलब शुक्र धातु को अगर गोक्षुर दे दिया जाए ना, तो वहां पर वह शुक्र अगर क्षय हुआ है, वैसे कंडीशन में अगर गोक्षुर या गोखरू काढ़ा या गोक्षुर आदि गुगुल दे दिया जाए, तो यह ना शुक्र को बढ़ा देगा, वृश्य कार्य करेगा, तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो लोग अति वैवाह करते हैं। अति वैवाह करने के बाद उनको ना पेन होने लगता है, मतलब स्कॉटल रीजन में, अंडकोश में पेन होने लगता है, पेनिस में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, और उनको ऐसा मूत्र त्याग करते समय भी वेदना बहुत ज्यादा होती है, और वो रात रात भर सो नहीं पाते हैं जब अति वैवाह हो जाते हैं। तो उसमें हम लोग गोक्षुरादि गुगुल देते हैं, या गोखरू काढ़ा देते हैं, या वरुणादि क्वाथ भी देते हैं ना, तो बहुत अच्छा फायदा होता है, पेशेंट बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह से पाषाण भेद, पाषाण भेद का महत्व है, इसके बारे में ऐसा बताया भावप्रकाश निघंटु में, अश्म भेदो हिमस्तिक्ता कषायो बस्ती शोधना, भेदनो हंति दोषार्षो गुल्म कृशाश्म हरद्रुजा, यो निरोगम प्रेम्याश्चा प्लेयशूल वर्णानीचा। मतलब जो पाषाण भेद है, ये आप लोगों को मालूम है कि मूत्र विरेचनीय गण में, चरक में बताया है, और सुश्रुत में वीर तरादि गण में इसका उल्लेख है। मैं एक बार सुश्रुत का और चरक के जो गण है उस पर एक लेक्चर लूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि उनका क्या सिग्निफिकेंस है। यहाँ के पुणे के वैद्य जो हैं वो सुश्रुत के गणों पे ही चिकित्सा करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो चरक के गणों पे ही चिकित्सा करते हैं, कुछ लोग वाग्भट का जो 15वां चैप्टर है उससे ही चिकित्सा करते हैं। तो हम लोग ना उसके बारे में भी मैं कभी अच्छे से बताऊंगा, मतलब बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो मैं कभी बताऊंगा। तो पाषाण भेद जो है ना, यह जो रहता है इसका मेन कार्य रहता है, यह रस में कषाय तिक्त रहता है, शीत रहता है, और इसका प्रभाव ये है कि अश्मरी को दूर करता है, अश्मरी को फोड़ के निकालता है। पाषाण भेद, पाषाण मतलब पत्थर, भेद मतलब तोड़ने वाला, जो पत्थर अश्मरी को तोड़ने वाला जो होता है उसको पाषाण भेद, इसका नाम ही है, इतना सिग्निफिकेंस है इसका नाम का। और ये त्रिदोष शामक है, शोथहर है, व्रण का रोपण करता है, स्तंभन कार्य करता है, अश्मरी को भेदन करता है, अश्मरी को तोड़ तोड़ के निकाल देता है। और ज्वरग्न है, विषग्न भी है, अश्मरी की वजह से अगर ज्वर आ रहा है, वहां पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, मतलब यूरिनरी सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, और उसकी वजह से अगर बुखार आ रहा है तो उसको भी ठीक कर देता है, विष को भी दूर कर देता है। नेत्राभिषंद में भी इसका बहुत अच्छा काम रहता है। अतिसार प्रवाहिका, गुल्म, अर्श, प्लीहा रोग, हृदरोग, रक्तपित्त का, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर और कष्टार्तव, इन सब में पाषाण भेद का बहुत अच्छा यूज होता है। केवल पाषाण भेद को आप केवल यही मत सोचिए कि पाषाण भेद को हम लोग केवल अश्मरी भेदन के रूप में ही यूज करेंगे। पाषाण भेद का आप क्वाथ बना के श्वेत प्रदर में यूज करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। रक्त प्रदर में यूज करिए, बहुत अच्छा फायदा करता है। मूत्र कृच्छता में करिए, बहुत अच्छा फायदा करता है। और मूत्र अगर घट्ट आ रहा है बहुत ज्यादा, मतलब उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बिगड़ा हुआ है, और बहुत ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा अगर मूत्र आ रहा है, और उसको करने के बाद वेदना भी बहुत ज्यादा हो रही है, उन सब में भी अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और यह प्लीहा रोग में अच्छा काम करता है, रक्त प्रदर में भी अच्छा काम करता है, क्योंकि रक्त प्रदर में क्या होता है कि आप धातु जो है, मतलब रक्त और पित्त की दृष्टि है, और योनि मार्ग से बहुत ज्यादा मतलब वो रक्त प्रदर हो रहा है। अगर वहां का जलियांश खींच लिया जाए और मूत्र की तरफ से निकाल दिया जाए,
तो वो जलीयांश कम होने से रक्त प्रदर में फायदा होता है। यह सिद्धांत का मतलब अगर एक जगह बाढ़ है और आपने कहीं से दूसरी जगह से पानी निकाल दिया तो बाढ़ का पानी सूख जाएगा। उसी तरह से रक्त प्रदर में बहुत ज्यादा अगर जलीयांश निकल रहा है, मतलब पित्त बहुत निकल रहा है, रक्त बहुत निकल रहा है, पित्त द्रव गुण से प्रकोपित हुआ है, तो इसलिए मूत्र प्रवृत्ति करा दे। पाषाण भेद का यह सिग्निफिकेंस है कि यह रक्त प्रदर में अच्छा काम करता है। श्वेत प्रदर में भी बहुत ज्यादा पानी को सोख लेगा, तो श्वेत प्रदर का भी जो भी पानी पानी है वह सब निकल जाएगा, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। रक्त और मांस में यह व्रण रोपक है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। कष्टार्तव में भी, जो कष्टकारी आर्तव की हो रही है जिसको हम डिसमेनोरिया बोलते हैं, उसमें भी पाषाण भेद का अगर क्वाथ बना दिया या हिम या फांट दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और यह ना मूत्र को अच्छे से लाता है, इसलिए बस्ती का शुद्धि करता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर को क्लीन करता है, क्लींजिंग करता है, और मूत्र को द्रवीभूत करता है। मतलब मूत्र अगर है ना वो बहुत ज्यादा ये हो रहा है, मतलब सेमी सॉलिड जैसा हो रहा है, सेमी सॉलिड तो नहीं हो सकता मूत्र, लेकिन थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा आ रहा है, तो उसको पूरी तरह से कंसिस्टेंसी लिक्विड फॉर्म में जितना चाहिए उस तरह से बना देता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। अश्मरी में भी बहुत अच्छा काम करता है पाषाण भेद, मूत्र कृच्छता में भी काम करता है, अश्मरी भेदन कार्य करता है, और बस्ती हृदय और गर्भाशय में इसका बहुत अच्छा रोल रहता है, इसलिए पाषाण भेद का प्रयोग करते हैं। और यवक्षार जो है, यवक्षार तो आप लोगों को पता है कि आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, ऐसा सब जगह मैं बार बार बताता हूँ, इसीलिए ना ये यवक्षार डाला हुआ है। और गुड़ जो डाला हुआ है, गुड़ जो रहता है वो मधुर रसात्मक रहता है और सारक भी रहता है, और वहां पे हीलिंग भी करता है, इसलिए गुड़ के साथ और लेने में पैलेटेबिलिटी भी देखना चाहिए कि हम लोग वरुण आदि क्वाथ ले रहे हैं तो अगर बच्चे हैं या वृद्ध हैं या जिनको अश्मरी है उनको उल्टी ना आ जाए, क्योंकि ये क्वाथ जो है वो थोड़ा कड़वा टाइप रहता है, तो उससे कोई उल्टी ना जाए, इसलिए गुड़ में डाल के बना दिया जाता है, तो इसीलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और ना इसमें शुंठी डाला हुआ है, मतलब इसमें आयुर्वेद सार संग्रह का जो पाठ है उसमें शुंठी डाला हुआ है, तो शुंठी जो है वो ये रहता है मधुर विपाकी रहता है, दीपन पाचन कार्य करता है, क्योंकि बिना रोगाः सर्वेपि मंदाग्नो, जितने भी रोग हैं इस दुनिया में वह सब मंद अग्नि की वजह से होते हैं, आम के वजह से होते हैं, स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति होती है, तो स्त्रोतोरोध को कौन दूर करेगा, तो इसलिए शुंठी डाला हुआ है जो दीपन पाचन है, आम का पचन करता है, क्लेद को निकालता है, और ज्यादा भी क्लेद ना निकले इसलिए ना वह ग्राही कार्य भी करता है, लूज मोशन भी नहीं होने देता, इसलिए शुंठी का प्रयोग किया है। शुंठी के बारे में भाव प्रकाश में ऐसा बताया है कि शुंठी रुच्याम वातग्नि पाचनी कटुका लघु स्निग्धोष्णा मधुरा पाके कफ वात विबंधरुत, कफ और वात और विबंध इनको दूर करता है, और कफ वात जब संप्राप्ति जब रहती है उसमें शुंठी का प्रयोग होता है। वृष्या, वृश्य भी है, आप लोग को पता है कि जब ना मूत्र कृच्छता होती है, मतलब जब यूरिन अच्छे से नहीं निकल पा रहा, पुरुषों का मैं खासकर बता रहा हूं, तो जब मूत्र नहीं निकल पा रहा है तो वृश्य दवाइयां भी देने के लिए ऐसा सिद्धांत है, कोई ग्रंथ में बताया वृक्ष दवाइयां देने से मूत्र कृच्छता पूरी तरह से ठीक हो जाती है, क्योंकि मूत्र और शुक्र निकलने का स्थान एक ही है, मतलब वो जो यूरेथ्रा है, पेनिस है, वहीं से शुक्र भी निकलता है, मूत्र भी निकलता है, और अगर मूत्र कृच्छता हो रही है या शुक्र का क्षय हो रहा है तो इसलिए ना वृक्ष दवाइयां देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, वहां पर बल मिलता है, नाड़ी को भी बल मिलता है, आर्टरीज को भी मिलता है, नर्व्स को भी मिलता है, वेन्स को भी मिलता है, मसल्स को भी मिलता है, टेंडन्स को भी मिलता है, और वो पूरे अवयव को ताकत मिलता है, इसलिए वृक्ष जहां पर भी मूत्र प्रवृत्ति अच्छा कराना है वहां पर वृक्ष दवाइयां जरूर दी जाती है, क्योंकि एक ही स्थान से मतलब रास्ता पैसेज एक ही है, तो इसलिए वृक्ष स्वर्य वमी श्वास शूल का हृदयमयान हंति श्लीपर शुफार्शा आना होदर मारुतान, इसलिए शुंठी के बारे में ऐसा बता रहे हैं कि वृक्ष है, और यह जो शुक्र धातु को अच्छा करता है, रस आदि धातुओं में अगर क्लेद क्लेद बहुत ज्यादा है तो वहां से क्लेद को निकालेगा और मूत्र प्रवृत्ति अच्छा करेगा, इसीलिए ऐसा बता रहे हैं कि मूत्र रोग में, मूत्र कृच्छता में अगर मात्रा के हिसाब से अगर दे दिया जाए शुंठी तो बहुत अच्छा फायदा होगा, और शुंठी और अदरक को ज्यादा भी नहीं देना है, अगर ज्यादा देंगे तो मूत्र कृच्छता बढ़ जाएगी, पित्तज मूत्र कृच्छता हो जाएगी, इसलिए हिसाब से देना चाहिए क्योंकि यह दीपन पाचन कार्य करता है। दूसरा ये बता रहे हैं कि यह उत्तम रुचिकर है, तृप्तिग्न है, दीपन पाचन है, शूल प्रशमन है, इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और इस तरह से मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर हम लोग शुंठी या अदरक देखेंगे तो तृप्तिग्न गण में है, दीपनीय गण में है। कल कोई तो पूछ रहा था कि दीपनीय पाचनीय दवाइयां बताइए, तो शुंठी भी आप लोग लिख लीजिए कि शुंठी और अदरक है वो भोजनाग्रे सदा पत्यम लवण अदरक भक्षणम, खाना खाने के पहले हमेशा अदरक और लवण, काला नमक रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो खाने के पहले लेना चाहिए, तो हमेशा अग्नि प्रदीप्त रहता है, अरुचि कभी भी नहीं आएगा।
और तृष्णा निग्रहण गण में भी बताया है, इसलिए ना शुंठी का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। वरुण आदि क्वाथ को हम लोग कैसे क्लिनिकली कैसे यूज करते हैं तो वो मैं बता रहा हूँ। हमारे पास किडनी स्टोन के पेशेंट आते हैं, 14 mm 15 mm 25 mm तक भी पेशेंट आते हैं और उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मल्टीपल स्टोन है उनको, किडनी स्टोन, रीनल कैलकुलाई जो है, उसमें हम लोग पाषाण भेदादि चूर्ण देते हैं, हजरल यहूद भस्म देते हैं, भद्राश्म चूर्ण देते हैं, और कोई मूत्रल दवाइयां देनी जरूरी होती है तो उसमें हम गोक्षुर आदि गुगुल देते हैं, चंद्रप्रभावटी देते हैं, गोखरू काढ़ा देते हैं, वरुण आदि कषाय देते हैं। ये इस सब से न क्या होता है कि वो फोड़ने का काम तो वो करेगा ही, साथ में मूत्र प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो पेशेंट को जो हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है, मतलब किडनी के ऊपर पानी पानी जो जमा हुआ है वो पूरी तरह से निकलेगा तो बस्ती शूल अच्छा हो जाएगा। इसलिए ये रास्ता को क्लीन भी करता है, अश्वरी को भी तोड़ता है और मूत्र प्रवृत्ति बहुत अच्छा करता है। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि अपीडक स्नेह कराते हैं, मतलब 25 ml खाने के पहले और 25 ml गाय का घी जो है वो खाने के बाद अपीडक स्नेह भी देते हैं, क्योंकि स्नेहन होने से मूत्र कृच्छता या किडनी स्टोन में बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसी तरह से हम लोग ये देते हैं, बस्ती भी देते हैं, मतलब अश्मरी नाशक बस्ती रहता है, उसमें गोक्षुरादि घृत वगैरह रहता है, पाषाण भेद यही सब वनस्पतियों का घृत सिद्ध करके भी देते हैं। और एक और है कि अगर वात कफ संप्राप्ति है तो पेशेंट हमारे पास जब भी आते हैं जिनको किडनी स्टोन होने से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, कभी कभी वॉमिटिंग भी हो रही है, हिरलास हो रहा है, तो उसमें 10 मुलारिश पिलाया जाता है। तो 10 मुलारिश बेस्ट पेन किलर रहता है किडनी स्टोन में। तो आप 45 ml सुबह, 45 ml दोपहर, 45 ml शाम को, या घंटे घंटे पे 2-2 घंटे पे आप लोग अगर 10 मुलारिश पिलाएंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर सीमा जी बोल रही है कि अगर गोघृत ना मिले तो बुफेलो घी भी दे सकते हैं क्या? बुफेलो घी आप दीजिए, लेकिन उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, 25 ml आप इतना ज्यादा मात्रा में देंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो जिम्मेदारी आपकी है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और उसको कुछ और मतलब साइड इफेक्ट हुआ तो आपकी जिम्मेदारी है। गाय का घी जो रहता है ना वो कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है। और बाबा रामदेव जी की उनका धन्यवाद है कि उन्होंने सभी जगह पतंजलि के स्टोर खोले हैं। वह क्या देते हैं हमें मालूम नहीं, लेकिन एक विश्वास है कि बाबा रामदेव जी का गाय का घी है, अच्छा है, तो वो गाय का ही घी देते हैं ज्यादातर। और क्या देते हैं मुझे उनका वो नहीं करना, कंट्रोवर्सी नहीं करना। तो बाबा रामदेव जी का तो कहीं भी मिलता है, गोवर्धन का मिलता है, बहुत सारे ब्रांड के मिलते हैं, तो वहां से आप कर सकते हैं। लेकिन आप बफेलो का घी 25-25 ml देंगी और पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लिपिड प्रोफाइल ज्यादा आएगा, एक बीमारी ठीक करें और दूसरा बीमारी हो रहा है, पेशेंट का अग्नि भी मंद है, मूत्र कृच्छता भी है, और आपने बफेलो घी बोल दिया तो उसको ना तकलीफ होगा, तो आपकी जिम्मेदारी। ऐसा कभी भी मत करें कि ज्यादा ज्यादा बफेलो का घी दे रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से रखिए। अब मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, क्योंकि इसमें बताने लायक तो जितना था उतना मैंने अपनी तरफ से बता दिया। बहुत सारे पेशेंट को फायदा होता है, ये तो आप लोगों को भी पता है। अब आप लोगों को मैंने अनम्यूट किया है, आप लोग आइए और हम लोग संभाषा करते हैं। वैद्य बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में बहुत अच्छा काम करता है वरुण आदि कषाय। जी, आपका बात सही है जी। जी सर प्रणाम। प्रणाम सर। ये सर जो है खाली पेट देना चाहिए, लेकिन बहुत से पेशेंट सर कंप्लेन करते हैं कि उनकी अम्लपित्ता बढ़ गई। तो वो क्या कंपनी में यूज करते हैं ना सर, तो उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, सोडियम बेंजोएट डालते हैं, तो वो उनको अच्छा जी सर, इसीलिए ऐसा होता है। ज्यादातर तो सर लोकल ही मिलता है, हाँ, कोई काढ़ा जो है कोई बहुत स्टैंडर्ड कंपनी बनाती नहीं सर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि खाने के बाद दे देते हैं, खाने के जी पहले, जी। खाने के थोड़ी देर पहले देते हैं। सर अगर मान ली कभी जो ये ड्राई पाउडर अवेलेबल रहा सर, तो फिर प्रोवाइड पार्ट दे सकते हैं क्या सर? हाँ, दे सकते हैं। रिजल्ट और दोनों के रिजल्ट में सर कितना अंतर है? कुछ अंतर रहेगा, सेम रहेगा सर? अब मैं सच बात बता रहा हूँ, आप लोग जी माने या नहीं, लेकिन जी पूना जी में जो दवाइयाँ बनती है ना, यहाँ पर जी जो दवाइयाँ बनती है वो ऑथेंटिक रहती है। नॉर्थ इंडिया में इतनी सारी कंपनियां हैं, सब मतलब जी उनसे नहीं मिलता है। आप लोग ये जी एनालिसिस करके देखिए कभी भी। जी सर, कभी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर लगता है कि हमारी डायग्नोसिस गलत है या क्या दिक्कत है डायग्नोसिस तो आपका सही है, आपका चिकित्सा भी सही है, लेकिन दवाई, जी दवाई गलत है तो इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता है। जी सर जी। हाँ सर तो उसका बुका होता है ना वो यूज करते हैं, वो हम थायराइड में, वेट लॉस में और अश्मरी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी, और किसी को लेकिन कुछ बताना है तो बताइए। किसी और को कुछ अनुभव है वरुण आदि कषाय के बारे में, या कोई केसेस के बारे में पूछना है तो पूछिए। डॉक्टर अंजलि जी, आपने यूज किया है?
डॉक्टर अनुप्रीता शिंदे जी, आपने यूज किया है क्या वरुणादि कषाय? विजू पाटिल जी, डॉक्टर अंजना मैडम जी, किया है बताइए थोड़ा। सर। सर एक पेशेंट जी थी, बताइए। हाँ सर, उनका रिकरेंट यूटीआई था और मूत्राशय में जो अश्मरी सिक्कताएं रहती है ना, वैसा था। तो उन्होंने कल्चर एंड सेंसिटिविटी किया था और वो 3 साल से परेशान थी। उनको क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन और अर्जेंसी इन मिक्चुरेशन। तो एलोपैथी की सब उन्होंने ट्राई किया, 7-7 दिन के एंटीबायोटिक वगैरह लिए थे। 3 साल से वो उसके लिए परेशान थी। तो जब भी वो हमारे पास आए थे ना, 3 महीने हो गए उनको, तो मैंने सिंपल चंद्रप्रभा गोक्षरादि उगुल और इसमें वरुणादि भी कषाय दिया था। ये तीनों द्रव्यों से उनका 1 हफ्ते में पूरा सिम्टम जो है वो कम हो गया। फिर उनको मैंने ये घृतपान कराया उसका, तो उनका जो वात था वो भी कम हो गया थोड़ा। जी तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर। जी। सर मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे कि इसमें वरुण है, ये भेदन कार्य करता है, तो जो भी कफज संप्राप्ति वाली जो पीसीओडी रहती है ना, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि कफज खान पान की वजह से हो गया, तो उसमें भी भेदन करने के लिए वरुण यूज कर सकते हैं क्या सर? हाँ, हमारे सर बताते हैं कि सिस्ट का मतलब क्या होता है, पानी का ही तो बुलबुला होता है, वो इमेच्योर फॉलिकल्स ही तो रहते हैं जो सिस्ट बन जाते हैं। तो वहां पर प्लेद को निकालना है, पानी को निकालना है। वो पानी निकल जाए तो सिस्ट अपने आप, यही तो एलोपैथी में डॉक्टर पंक्चर करके पीसीओडी को वो सॉल्व करते हैं। लेकिन जी वो सर, बाद में संप्राप्ति होती है, वहां पे फिर से बार बार होता है पीसीओडी। तो वहां पर अगर पीसीओडी में अगर ये वरुणादि कषाय दिया जाता है ना, तो पीसीओडी में बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि मूत्र प्रवृत्ति क्लेद जो है वो शरीर का प्राकृत हो जाता है, अच्छे से क्लेद बनने लगता है, अच्छे से निकलने लगता है। तो पीसीओडी के बहुत सारे इस तरह से भी चिकित्सा किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप करके देखिए एक्सपेरिमेंट, जी मैंने सर, किया मैंने है, अपने मुझे तो रिजल्ट मिला है। पीसीओडी के जो फॉर्मूला मैंने बनाया है ना, इसमें डाला है पाषाण भेद और वरुण डाला है, दोनों भी, जैसे भी बराबर है। पेशेंट होता है। पाषाण भेद जो भेदन कार्य करता है, तो हाँ वो सिस्ट को क्यों नहीं डिसॉल्व करेगा, आप बताइए, करेगा ही वो। जी सर, जी, थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर रवि कुमार जी, आपका मैंने किताब भेज दिया है, आपको मिलेगा 2-3 दिन में, फिर आप देखिएगा। मैंने जो भेजा है किताब वो इतना बढ़िया है कि आप बोलेंगे कि वाह क्या किताब है। डॉक्टर लावण्या जी, हाँ जी। हेलो, प्रणाम सर। हाँ थैंक यू सर। सर बोलिए सर, सर नमस्ते। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी। हेलो सर मेरे डॉक्टर नितिन बंसल जी, आपका आवाज कट रहा है। डॉक्टर नितिन बंसल जी, आवाज नहीं आ रहा सर। डॉक्टर नितिन बंसल जी, एक बार लीव करके फिर ज्वाइन कीजिए। डॉक्टर नितिन हेलो। बंसल नहीं हो रहा। हाँ मिनल गुप्ता जी, आप बताइए। हाँ सर, अभी जो कषायम को देने के टाइम के ऊपर डिस्कशन हो रहा था कि सर खाली पेट देना है या बाद में देना है। तो ज्यादातर पेशेंट को अगर सर कषायम खाली पेट देते हैं तो उनको कोई सी गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या हम मतलब कषाय को आफ्टर फूड ही रिकमेंड करें तो कोई प्रॉब्लम है? देखिए, अपान क्षेत्र में काम करना है तो फिर हमें खाने के पहले ही देना है। तो ना मैंने एक चीज और बताया कि गुड़ डाला हुआ है, जहाँ पे गुड़ डालते हैं वहां पर एसिडिटी नहीं होती है। जो वरुणादि कषाय में गुड़ नहीं डाला है वहां पे एसिडिटी होती है। तो ये ध्यान में रखिए। और प्रिजर्वेटिव क्या डाला हुआ है, अगर कंपनी में ले रहे हैं, प्रिजर्वेटिव क्या डाला है, सभी को एसिडिटी होगी ऐसा थोड़ी ना है, किसी किसी को ही होती है, सबको नहीं हो रही। अगर किसी को एसिडिटी हो रही है, कोई बात नहीं ना, वरुणादि कषाय लेके 2 चम्मच गुलकंद खा ले, उसमें क्या है, आंवले का जूस पी ले, गुलकंद खा ले, दाड़िम का रस पी ले। अच्छा सर, मतलब वैद्य देना सीमा पहले जी, ही। आप पूछ ही लीजिए ना, मुझे आपका क्वेश्चन एक लाइन वाला समझ नहीं आ रहा। जी सर, प्रणाम सर। सर हम कह रहे हैं कि अगर कषाय की बजाय क्वाथ यूज करें सर, क्योंकि सर हमारी कषाय और सप्लाई में क्वाथ में क्या क्वाथ बहुत फर्क है? आता। सर नहीं, प्रिपेयर्ड वो लिक्विड वाला नहीं, वो सर पाव वैसा वाला। तो सर यवकुट वो चुना आदमी के काढ़ा बना के ऐसे। जी जी हाँ हाँ जी। सर। तो आप सर वो कषाय और क्वाथ ऐसे बोल रहे हैं, तो ऐसे ये क्या है, एक ही है तो सर फिर। कषायम सर वो जो प्रिपेयर्ड आता है ना, उसके लिए मैं बोल रही थी। अच्छा, यवकुट चूर्ण लेके आए और घर पे बना के और फिर पिए फ्रेश। सर हम ऐसे ही यूज करते हैं। तो सर उसको वो प्रातः काल सर हम ऐसे पेशेंट को बोलते हैं सुबह सुबह। जी जी। सीमा जी का कट गया आवाज। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। हाँ, वैसे ही करना चाहिए, हमारे सर वही बोलते हैं। हाँ सीमा जी जी, सर। सर वो प्रातः काल कह रहे कि हम लोग सब बताते हैं
लेकिन सर वही गैस्ट्राइटिस वाली प्रॉब्लम उसमें भी पेशेंट सर बताता है। तो सर अगर ऐसे काढ़ा बनाना है तो इसको हम खाना खाने से जस्ट पहले इसको भी दे सकते हैं। हाँ, इसमें आप सर खाने गुटका के में पहले ही दीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। या मैं गुड़ का आप लोगों प्रक्षेप को, डाल के, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर गुड़ सर का उबाल प्रक्षेप डाल के फिर हाँ, उबाल गुड़ के का देते हैं, प्रक्षेप उसमें तो डाल के कुछ दे सकते। प्रॉब्लम नहीं होता है किसी को। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करता हूँ, आप लोग एक फैमिली मेंबर की तरह हैं। मैंने ना सुबह सपना देखा और उससे मेरा सपना खुल गया। मैंने क्या सपना देखा कि डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी का ना क्लिनिक इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, और इतने पेशेंट आ रहे हैं कि पूरे जापान से, अमेरिका से पेशेंट आ रहे हैं, और वंदना पाठक मैडम जी को टाइम ही नहीं मिल पा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि अरे मेरे पास इतने पेशेंट कहाँ से आ रहे हैं, और मैडम का बहुत अच्छा नाम हो गया। ऐसे मैंने सपना देखा, जो सपना देखा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर उसके बाद सुबह सुबह नींद खुल गई, फिर नींद ही नहीं आई। ऐसा मैंने सपना देखा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। आपके बारे कॉन्ग्रेचुलेशन में, मैडम। आपके मेरे बारे में सपने और सच मेरा होते सपना हैं। सच होता है। मेरा सपना सच होता है। मैं कभी भी सोता हूँ ना तो दुर्गा सप्तशती का मंत्र सुनते सुनते सो जाता हूँ। तो मुझे जो सपने आते हैं वो एकदम 100% सर आपको सपना सच हो जाए, हम लोग की यही कामना है। हाँ, वंदना पाठक मैडम जी का बहुत अच्छा चलने वाला है प्रैक्टिस। सर कल सुबह देखिएगा कि आयुष दर्पण की सभी लोगों का ऐसे ही हो गया। हाँ हाँ हाँ, आपका बात सही है जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। श्रेष्ठा जी का आवाज कट रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। और डॉक्टर कंचन जी, आपने यूज किया है क्या प्रैक्टिस में? डॉक्टर कंचन जी, सर नहीं आप यूज क्या किया है। बोलते हैं कि बाबा रामदेव का प्रचार हो जाएगा, आप करिए ना, आयुर्वेद का प्रचार होगा। आप क्या मेडिसिन यूज करते हैं बताइए ना सबको। सर हमारे यहाँ पे वरुणादि क्वाथ तो नहीं होता है, पर उसकी जगह पे एक अश्मरी हर क्वाथ करके आता है। हाँ, तो पतंजलि। उसमें हाँ, उसका कंटेंट है वरुण, छाल, पाषाण भेद, गोखरू, पुनर्नरवा और कुल्थी। तो उसे हम लोग वैसे ही क्वाथ के टाइप में, जैसे अभी एक मैडम बोल रहे थे ना कि उसको उबाल के करेंगे, तो वैसे ही फॉर्म में दिया जाता है, मतलब भरड़ चूर्ण टाइप आता है। अच्छा, यवकुट। हाँ, यवकुट। अच्छा डॉक्टर कंचन जी, हाँ आपने पीछे देखा था क्या कि स्वर्ण प्राशन बनाया गया था सब लोगों ने हाँ मिलकर? हाँ हाँ सर, लास्ट टाइम तो देखा था। आप भी खरल लेके आइए, बच्चा लेके आइए, गुड़ुची सत्व लाइए, और जो डालना है, और आप भी 8 तारीख को आइए ना, हम लोग स्वर्ण प्राशन बनाएंगे ना सब लोग, बहुत मजा हाँ आएगा। सर, ट्राई करती हूँ। हाँ, हाँ जी। बुक मिल गया सर मुझे, बहुत अच्छा है। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। सर ये जोशी सर का बुक मुझे भी चाहिए सर, अगर आपकी बार आप जाएं तो मुझे अभी दीजिएगा। तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, पूरा मार्केट में है ही नहीं। मैं आज भी गया था, मिला ही नहीं। सर इसका PDF बनवाइए फिर सर। तो भी बुक मिल गया आपका? हाँ, वो असली में प्रिंट हो रहा है, हिंदी में, मराठी में। आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मिल ही नहीं रहा, पूरे पूना में नहीं मिल रहा, सब जगह गायब। वो लोग बोल रहे हैं कि, वो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि आपने इतना सारा सेल कैसे कर दिया। मैंने कहा कि मेरे आयुष दर्पण के 1 लाख डॉक्टर्स हैं, मतलब 45,000 फॉलोअर्स हैं, और लाइक करने वाले भी। तो सभी लोगों को बुक चाहिए, नॉन मेडिकल लोग भी ले रहे हैं। कितना अच्छा फायदा हुआ सबको। अभी तो मैं माधव निधन पढ़ाऊंगा ना, तो आप लोग को इतना मजा आएगा कि दोष, दुष्य, समूर्छना, संप्राप्ति भंग करना, ये क्या मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। फिर आप लोगों को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला बनाने की, आप लोग खुद ही ऐसे करेंगे कि ये हेतु है, ये संप्राप्ति है। आप लोग को बहुत मजा आएगा, सीखने को बहुत मिलेगा। सर ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल है क्या? अभी मुझे नहीं मालूम, ऑनलाइन है लेकिन वो महंगा पड़ता है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, उसका शिपिंग चार्जेस वगैरह बहुत महंगा पड़ता है। अभी मैंने, देखिए मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इनको भेजा, सर को भेजा, रवि कुमार सिंह जी को भेजा, तो मुझे 150 रुपए नहीं, 330 रुपए में 2 लोगों को भेजा मैंने, तो सस्ता पड़ा मुझे। स्पीड पोस्ट से भेजा तो, और वो फास्ट 3-4 दिन में। DTDC में भेजते हैं तो एक बुक 330 रुपए का पड़ रहा है, क्योंकि 1.5 किलो का है ना किताब, तो उससे है। तो स्पीड पोस्ट से भेजना मुझे, मेरे हिसाब से सही लग रहा है, और वो अफोर्डेबल भी है। DTDC वाले भी लेके जा रहे हैं लेकिन वो महंगा पड़ रहा है। डॉक्टर रेखा जी बोल रही है खत्म हो गया, आपने कितने लिए? सर मेरे को भी मिल गई बुक। आपको मिल गई ना? हाँ, अब आप देखिए आप क्या श्रेष्ठ चिकित्सक बन रहे हैं। आप ना ऐसा सोच भी नहीं सकते, आप कुछ दिन के बाद देखेंगे ना कि आप लोगों में क्या चेंजेस आ रहे हैं। संस्कारों ही गुणांतराधनम, ऐसे बोलते हैं ना, संस्कार ही हमारे गुणों को बढ़ाते हैं। तो मतलब इतना चेंजेस आएगा ना, आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक बन।
हमारी सर कोरियर से आ रही है क्या? आपका मैंने सर, भेजा है, हमारे- सबको मिल जाएगा। हमारे ग्रुप भी तो है ना। जी डॉक्टर रेखा जी बोले कल मुझे नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, आउट ऑफ स्टॉक है, प्रिंटिंग हो गया है, इतना डिमांड हो गया है उसका। डॉक्टर सविता जी आप कुछ बोल रही हैं? डॉक्टर सविता जी हाँ सर। बोलिए ना। सर आज एक पेशेंट आया था जो जिनका मेंसेस स्टार्ट हुआ था आज ही। जी हेलो, वो इतना सीवियर वॉमिटिंग कर रहे थे कि उनका अभी तक स्टॉप नहीं हो पा रहा है। तो ये मैडम बता देंगी, डॉक्टर अंजना मैडम को हम बुलाते हैं। मैं भी बता सकता हूँ लेकिन अंजना मैडम बताएं तो ज्यादा अच्छा लगता है। डॉक्टर अंजना मैडम जी प्रणाम आपको, शुभ संध्या। प्रणाम प्रणाम सर। नमस्कार शुभ मैडम। संध्या, शुभ संध्या। जी सर, नमस्कार सभी लोग को। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं सविता मैडम जी। हाँ मैडम बताइए। नहीं, आज एक पेशेंट आई थी, वो 17 इयर्स के हैं मैम। जी वो इतना वॉमिटिंग है उसको जो फर्स्ट डे के पीरियड में आते हैं, जी और मैंने सब कुछ दिया पर फिर भी वो उतना उसका वॉमिटिंग कभी भी अब तक नहीं रुक रहा है। तो कुछ भी खाती है तो वॉमिटिंग हो जाता है। ये हर पीरियड में उसकी हिस्ट्री है क्या मैम? हाँ, अभी ये इस बार आई थी, वो उसका मैं पूरा ऐसा हिस्ट्री भी नहीं ले पाई क्योंकि वो इतना पेन में थी। हम्म, मैं हाँ उसको जो कुछ भी दिया था उसको वॉमिटिंग ही हो रहा था। अच्छा, तो आपने फिर क्या किया? मैंने उसको शंखवटी दिया था जी पर उससे भी उसको कुछ फायदा नहीं हो पा रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा भी फिर भी उसको मैंने और ये कार्डिमम और शक्कर की मिश्री का मिश्रण उस थोड़ा थोड़ी देर में डालने के लिए बोला है। हाँ थोड़ा हाँ अभी कम है पर फिर भी वो बोलती है उसको कुछ भी खाने के लिए वो डर रही है ताकि वॉमिट हो जाएगा। मैं आपको बताऊं क्या, एक आप क्या हाँ करिए, बताइए सर। हाँ बताइए। मात्रा बस। छर्दिग्नगढ़ में 2 चीजें आई हैं जो इजीली अवेलेबल है। एक तो हाँ। ना इलायची है, इलायची को आप पीस के पाउडर बनाइए और मिश्री के साथ, खड़ी साखर जो रहता है मिश्री, उसके वो साथ दिया है सर। चटाइए। एक ये हो गया, और दूसरा लाही जो आता है, जो हम हिंदी में खील बोलते हैं, मराठी में लाही बोलते हैं, उसको दूध में डाल के ये कर दीजिए, फुला दीजिए और वह खाने के लिए दीजिए। तीसरा लाही मतलब जी धान का लावा, धान का लावा लावा। जो रहता है वो। और मैं तीसरा कर्नाटक से क्या है हूँ। कि त्रिफला को जला दीजिए, उसको हाँ हाँ, बंद करिए और जो राख मिलेगा उसको हनी के साथ चटाइए थोड़ा थोड़ा, उल्टी तो बंद कर। इमिडिएटली अभी मैं करके दे सकती हूँ ना? अभी दीजिए, पेशेंट एकदम ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं मतलब जलाना बोले तो कैसे, मैं तवे पे ऊपर से उसको। उसको थोड़ा सा घी डालिए और उसको हाँ, जला दीजिए। ओके ओके ठीक है सर। और त्रिफला मशी बोले, ऐसे किसको खाना है मसी? मशी, मयूर पिच्छा मशी त्रिफला बोला है लेकिन वो मिलेगा कहाँ? मोर पंख अगर है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर इसमें वातानुलोमन करने के लिए अगर हम चीर वाला तेल की मात्रा बस्ती दे दें तो, हाँ, या अगर फिर चंदन वाला लाक्षादी। वॉमिटिंग हो रहा है तो बस्ती लेंगी क्या पेशेंट? सर ये वो पेट पे किसी का। जो चीर वाला लगाने के लिए कहा है। पीरियड चल रहे हैं ना मैडम अभी उसको, हाँ, अभी उसका पीरियड अच्छा। चल रहा है मैम, अभी फर्स्ट डे है उसका। तो अभी कैसे दे देंगे बस। मैम उसमें बताया था कि शेखर चीरबला का रस पेट को पे एप्लीकेशन या फिर वो नाभि पूरण करने के लिए मैम ने बताया था, एक मैम ने, कि उससे उनको डिस्मेनोरिया में उसमें काफी आराम आता है वातानुलोमन होने से। हाँ तो नाभि अगर हम हींग का पानी भी अगर नाभि में डालेंगे हाँ ना तो वो भी हाँ वायु का अनुलोमन कर देगा। हिंग का पानी से। हाँ, हींग जी को पानी में घोल कर वहां लगा दीजिए नाभि पे, ठीक है सर, मैं ट्राई उससे करूंगी। वेदना कम हो जाएगी। जी जी कोई हेलो, सुशीला मैडम है, उनकी मदर जल गई हैं, तो वो आपसे जल्दी इलाज पूछ रही हैं कि जल गई कौन हैं। कौन कौन थैंक यू सर, थैंक यू। कौन पूछ रहे हैं? वैद सुशीला है कोई, क्या हो गया उनको? मदर उनकी जल गई हैं, तो आपसे सर पूछना पड़ेगा। ट्रीटमेंट, बर्न का ट्रीटमेंट। जी मेरा एक क्लासमेट है, मैंने बताया था ना, डॉक्टर सुधीर उदामले, मैं बताया था कि वो सर्जन के पास जाके कुछ काम कर रहा था, तो जो ट्रे रहता है ना सर्जन का, वो उसको वो कर रहा था, स्टरलाइज कर रहा था पहले के जमाने में के हिसाब से, तो उसका पूरा हाथ जल गया। वो जमदग्नि सर के पास आया कि मैं क्या करूं, मैं एलोपैथी का वो क्रीम वगैरह लगाऊं क्या, जो एलोपैथी के डॉक्टर्स ने कहा। सर ने कहा बिल्कुल भी नहीं, एक कैलाश जीवन मिलता है, गूगल पे आप देखिए, तो वहां से कैलाश जीवन उसने मंगाया और पूरे हाथ पे लगाया। आज उसका हाथ एकदम ठीक है, उसी टाइम ठीक हो गया था। फ्रेश जो बर्न के केसेस रहते हैं, शुद्धोदघृत भी अच्छा रहता है, लेकिन कैलाश जीवन आप देखिए ऑनलाइन मिल जाता है, ऑनलाइन कॉल करेंगे ना तुरंत फ्लिपकार्ट से भेज देंगे, अमेजोन पे, और वो लगाइए पूरा ठीक हो जाएगा। उसमें सर्जरस है और राल है, चंदन है, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं उसमें,
बहुत अच्छा काम करता है। हाँ सर वैसे मुझे जब तक ये नहीं मिलता तब तक अगर घर बहुत में अच्छा रिजल्ट मिला था। या आसपास इनके एलोवेरा हो तो एलोवेरा और नीम दोनों की चटनी बना के और उसको घृत को सिद्ध करके उसको ठंडा करके मिक्स करके और फ्रिज में रख लें और उसको लगा सकते हैं ये। हाँ, एलोवेरा का मेरे जो फेस पे फ्रेश इस बार डायरेक्ट जरूर एलोवेरा का करेंगे। भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ मेरे तुरंत ही मेरे वो सास एलोवेरा का ने लगा किया लें, था। उसके बाद वो क्रीम बना के उसकी घृत में बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने फोटोग्राफ्स भी खींचे थे और उसको कुक था यहाँ पर, वो जल गया था, पूरा गर्म तेल पड़ गया था उसके, तो बहुत अच्छा, अच्छा रिलीफ हो गया था जी। हाँ। और ना मेरी सास को भी ऐसे एकेटी दे दीजिए, अमृता गुगुल, कैशोगोल त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला इंटरनली देंगी ना तो इन्फेक्शन फैलेगा नहीं, पस फॉर्मेशन नहीं होगा। डॉक्टर श्रेष्ठा मेरी जी, सास डॉक्टर श्रेष्ठा जी आप कृपया अनम्यूट करके बताइए ना कि क्या हुआ। डॉक्टर श्रेष्ठा अग्रवाल जी। सर मेरा बोलूं? हाँ, डॉक्टर श्रेष्ठा अग्रवाल मैडम है कि चली गई? उन्हीं का था वन केस एक्चुअली में। ठीक है, वो अनम्यूट नहीं कर पा रही है, चाहे शायद बिजी है। ठीक है, आप लोग बताइए। सरोज देसाई मैडम जी आप बताइए। हाँ सर, मेरी सास को तेल से ऐसे बर्निंग हो गया था, तो वो भी ऐसे आपने बताया ना कि एलोपैथी सब ऑइंटमेंट यूज किया, लेकिन बहुत उससे तो खराब हो गया। फिर मैंने सिर्फ एलोवेरा ही लगाया सर, तो बहुत 100%। अच्छा हो गया। जैसी हाँ स्किन थी वैसी स्किन आ गई, हाँ, एक ना पुणे में एक सिंपल बहुत एलोवेरा। फेमस मैडम है, डॉक्टर साठे मैडम, पहला नाम नहीं पता। वो ना अग्निकर्म ही करती है मैडम, उनका पूरे पुणे में महाराष्ट्र में नाम है। तो वो मैडम क्या करती है कि अग्निकर्म करने की बड़ी बड़ी शलाकाएं लेके आती हैं, ऐसे कैंप लगते हैं ना तो शलाकाएं लेके आती हैं, और ना सबको बोलती है कि एलोवेरा लेके आओ। और वो जब अग्निकर्म करती है जला देती है ऐसे, और फिर एलोवेरा का जेल लगाते हैं, तुरंत ही मतलब अच्छा हो जाता है वो सर बोलते हैं हम सुबह भी शाम ऐसा यही ही करना है। करते हैं, अग्निकर्म करके एलोवेरा लगा देते हैं, हाँ फ्रेश एलोवेरा अग्निकर्म करते हैं तुरंत। जी, उससे फायदा होता है। और बताइए डॉक्टर अनुरीता जी कैसी हैं आप? सर फर्स्ट क्लास हूँ, बस थोड़ा डिस्टरबेंस है इसलिए थोड़ी देर के बाद में बोलता हूँ। ठीक है, घर का हो जाए, बस 10 मिनट दीजिए। ठीक है। तो अभी हम सेशन बंद करें कि थोड़ा ब्रेक ले ले क्या? हेलो 10 सर, मिनट। हाँ जी बोलिए। आप पूछ रहे थे अनुरीता मैम को मैंने वो जो केस बताया था उसके बारे में मेरी कल बात हुई थी। हाँ वो हाँ बताइए। मतलब वो जो है ना वात की गति रुक गई थी, जिसको वो बोलते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन कह के, जो उधर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ जी हाँ जी। क्या तो क्या फिर वो से अच्छे से बताइए, अच्छे से बताइए, केस अच्छे से बताइए। केस तो मैम बताएंगी मुझे, तो मेरी पेशेंट वो क्यों? बॉम्बे नहीं, मेरी फ्रेंड बॉम्बे रहती है, तो तो मेरी आप डॉक्टर हैं, आप नहीं बता सकते हैं क्या? हर समय अनुरीता मैडम के डिपेंडेंट क्यों रहेंगी आप? क्या हुआ था? आप सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि क्या हुआ था। हुआ तो ये था सर, उस बच्चे ने जो केक वगैरह खाया था और उसको वो पचा नहीं, फिर उसका मतलब कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, उसका पेट साफ नहीं हो रहा। अगले दिन उसको उल्टी भी थोड़ी सी हुई, उसको पेट दर्द हो गया था, ये हुआ था। फिर वो जो एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग वगैरह दी उन्होंने वहां से, जो उसकी वजह से फिर उसको और भी दिक्कत होने लगी थी, थोड़ा दर्द ज्यादा हो गया था। फिर उसको इमरजेंसी में लेके गए, तो वो उन्होंने बोला कि पहले तो रात को बोले कि ऐसे लग रहा है अपेंडिसाइटिस का जैसा केस। तो मैंने उनको बोला था नहीं तुम एडमिट नहीं होना। मैंने उनको हींग का पानी बोला था, हींग का पानी नाभि में लगाने के लिए, एरंड का तेल देने के लिए और खिचड़ी देने के लिए। मैंने कहा इससे थोड़ा वात का अनुलोमन हो जाएगा। और अजवायन और मेथी उसका लेने के लिए भी बोला था। तो सुबह वो दोबारा गए थे, मतलब उसको उधर शूल शांत नहीं हुआ था, सुबह दोबारा गए थे तो उन्होंने बोला कि ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, ऑपरेट करना पड़ेगा। तब मैंने कहा कि वस्ती देने से इसमें आराम होएगा। तो मैं तो सर बहुत दूर थी ना, तो मैंने सोचा वहां पे कौन होगा, उनसे कंसल्ट करके वो वस्ती ले लेंगे। तब अनुरीता मैम का मैंने उनको नंबर दिया था। तब आगे तो अनुरीता मैम ने उनको अच्छे से काउंसलिंग करी, बहुत मतलब कि मैं तो थैंक यू अनुरीता मैम, आपने उनकी सर्जरी बचा ली, नहीं तो पक्का ऐसा होना था। उसके फादर का रिस्पॉन्स बल्कि ये था कि पता नहीं ठीक होएगा कि नहीं होएगा, सर्जरी ही करानी पड़ेगी, ऐसा था। तो क्या दिया मैडम ने, क्या दिया अनुरीता मैडम ने? वो मेरे को अभी अनुरीता मैम बताएंगी वो तो, कि मैम ने क्या दिया। अनुरीता मैडम शायद खाना बना रही है। ठीक है, अभी सेशन में आएंगी ना, इंटरेक्टिव सेशन में बताएंगे।
हाँ जी, तब बता दूंगी। हाँ, और आपने मुझे क्यों नहीं फोन किया? मैं भी तो बता सकता था। सर वो एक्चुअली उस वक्त एकदम से ध्यान नहीं आया दिमाग में। अनुरीता, हाँ हम जी, अनुरीता मैडम अभी खाना बना रही हैं, तो आएंगी तो हम करेंगे बात। हाँ जी। ठीक है। कई और बार सर जो है ऑब्स्ट्रक्शन जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही रिलीव हो जाता है सर। जी हाँ, मात्रावस्थी से रिलीव हो जाता है, पर मुझे ये नहीं पता था ना सर वहाँ पे उनको कौन मिलेगा, अच्छे से देगा कि नहीं देगा। वो लोग तो जी। शायद मैम के क्लिनिक पे गए नहीं थे काउंसलिंग, और वहाँ पे मैडम ने कैसे मैनेज किया वो मैम ही बताएंगी। हाँ जी। ठीक है, हम सुनेंगे, मैनेजमेंट हम हुई थी। सुनेंगे। हाँ जी। लेकिन एक्चुअली जो है आजकल कॉमर्शलाइज युग है, तो लोग सर्जरी में ज्यादा जोर देते हैं मैडम। हाँ नहीं तो हाँ फर्स्ट जी। जो है अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो फर्स्ट 2-3 डेज जो है हम लोग कंजर्वेटिव पे रखना चाहिए, जी और कभी कभी जो है कंजर्वेटिव पे रिलीव हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है, जी सर्जरी हाँ टल जी। जाती है। जी जी। हाँ हाँ। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, मेरा सपना है कि आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस चल रहा है, पूरा उत्तर भारत आपके पास आ रहा है, पूरा अमेरिका वगैरह से सब आ रहे हैं, तो आप थोड़ा कोशिश करिए ना, आपका प्रैक्टिस बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए मैं स्थिर होने जा रही हूँ, शायद इसीलिए सपना आया आपको। हाँ, आप स्थिर हो जाइए और अब एक प्रैक्टिस जगह शुरू स्थिर होने करिए। जा रही हूँ। हाँ, जी जी। आयुष दर्पण सर हम लोगों के लिए भी सपना देख लीजिए आप थोड़ा। जी सर, हाँ, मेरे लिए भी थोड़ा सपना देख लीजिए सर जो है। वो अपने आप आया, मैंने तो ना कुछ किया। अच्छा, सपना तो मैं खुली आंखों से देखता हूँ आपके लिए, वो तो मुझे अपने आप आ थैंक यू गया। सर, थैंक यू हाँ, सर। और वंदना पाठक मैडम का इतना अच्छा प्रैक्टिस चलेगा, इतना अच्छा चलेगा ना कि पूरा इंडिया ऐसे भारत रत्न अवार्ड मिलेगा, नोबेल प्राइज मिलेगा वंदना पाठक मैडम जी को। देखिए मैं स्थिर होने जा रही हूँ, तो अब चलना ही होगा, क्योंकि अब एक जगह रहूंगी। और अब आप मेरा प्लीज चक्रमण बंद हो आपसे जाएगा। हाथ जोड़ के है कि आप हेतु संप्राप्ति पे ज्यादा जोर दीजिएगा, फॉर्मूला बेस मत करिएगा, हेतु देखिएगा, संप्राप्ति देखिएगा, और बेसिक बेसिक से चिकित्सा करिएगा। जी जी जी। ठीक है, तो अभी हम 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं ना, फिर मिलते हैं 8 बजे। बहुत अच्छा लगा, तो मैं सेशन बंद करता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ जी जी। ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट।